लास्ट क्लासेस जो पढ़ाए थे अपन पाइप एंड सिस्टम में, उसमें एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, उस क्वेश्चन पे डाउट हो रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे थे, है ना। तो उसी को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोई एक पाइप ए है, उसको 36 मिनट लग रहा है उस टैंक को फिल करने में। वही जो पाइप बी है उसको 45 मिनट लग रहा है उस टैंक को फिल करने में, और दोनों मिलाकर, अच्छा उसके साथ में बेटा एक लीकेज भी है, लीकेज निकासी के कारण 40 लीटर पर मिनट हो जाती है, तो टंकी 1 घंटे में भर जाएगी बोल रहा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ऐसा है कि ए को 36 मिनट, बी को 45 मिनट और ए प्लस बी प्लस एल तीनों मिलके जब काम करते हैं ना, तो उसको 1 घंटा लगता है बोल रहा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट लग रहा है, 60 मिनट। तो अब एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 180 आ रहे हैं, निकाल लेना, निकाले होंगे ही। तो 180 क्या है, हमारा टोटल वर्क है। ठीक, अब इसकी एफिशिएंसी देखते हैं, तो पहले वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी बेटा 5 की, दूसरे वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और तीसरे वाले की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना, 5 + 4 है, ये 5 ये 4 है, 5 + 4 और ये जो लीकेज के कारण निकल रहा है बेटा, है ना, इसके वजह से वो 3 हो जा रही है एफिशिएंसी। मतलब 9 में से कितना माइनस करूँगा, मतलब अगर 9 है, 9 में से अगर मैं -6 कर दूँ तो ये बन जाएगा बेटा 3। मतलब लीकेज की एफिशिएंसी कितनी की जा रही है, -6 की जा रही है बेटा। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि हर एक मिनट में 40 लीटर पानी निकल रहा है बेटा, हर एक मिनट में। कहने का मतलब क्या है कि 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, लीकेज की 6 की एफिशिएंसी है। तो 6 मिनट में कितना लीटर पानी निकल जाएगा, तो 6 मिनट में 40 / 6 मिनट और इनटू टोटल वर्क कितना था बेटा हमारा 180, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 6 × 0 = 0, ये आ गया बेटा 4 × 3 = 12, 1200 कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है बेटा, तो टैंक की कैपेसिटी है। टैंक की क्षमता पूछ रहा था क्वेश्चन कि कितना लीटर है, तो 1200 लीटर का वो टैंक है, वो कैपेसिटी। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे डिवाइड बाय 6 क्यों किया पता है ना, क्योंकि ये जो लीकेज के बारे में बता रहा था कि 40 लीटर पर मिनट कौन निकाल रहा है बेटा, तो ये लीकेज के कारण निकल रहा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 की एफिशिएंसी, इसलिए अपन इसको 6 से डिवाइड किए हैं। और पूरी टंकी को कितना मतलब वर्क दिया है, टोटल अपना 180 है। मतलब अपने को यही चाहिए था कि 180 वाला जो वर्क है हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई किए हैं बेटा। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो। अब ये क्लियर हो गया, तो चलो अब आगे बचे हुए जो क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट था ना, अब अपन कंटिन्यू करते हैं ना पाइप एंड सिस्टम का। चलो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बेटा क्वेश्चन लिखो। 2 पाइप एक टंकी को 5 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। 2 पाइप है, वो एक टंकी को 5 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। एक पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में, एक पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में लगा हुआ समय
ज्ञात करना है। ठीक है, कितना समय लग रहा है उस पूरे भरे हुए टंकी को खाली करने में। ठीक, अपने को वही चाहिए बेटा, वही निकालना है इसमें। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो ठीक, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया है कि पाइप ए और बी को, ए को बेटा 5 घंटे लगते हैं, बी को 20 घंटे लगते हैं। ठीक, और जो क्या है, लीकेज है क्या इसमें? हाँ लीकेज है बेटा, तो लीकेज के कारण उसको 1 घंटा अधिक लगता है। और जो लीकेज है A प्लस बी प्लस एल, लीकेज के कारण उसको 1 घंटा अधिक, मतलब जितना भी लग रहा होगा उसमें 1 घंटा अधिक लग रहा है उसको। ठीक है, तो पहले निकालेंगे बेटा इन दोनों का टाइम, 5 और 20 का। ये हो गया 20, ये 5 और ये 1। मतलब अगर हम दोनों ए और बी की एफिशिएंसी देखें तो 4 और 1 की आ रही है बेटा एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर सिर्फ दोनों मिलके ही कार्य को कर रहे हैं, अगर टाइम सिर्फ ए और बी ही कर रहे हैं, ए और बी को ही कितना टाइम लगेगा उस पूरी टंकी को भरने के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये बेटा फॉर्मूला भी था एक, जैसे टोटल वर्क अपॉन 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसके जगह एक फॉर्मूला बताया था मैं आप लोगों को, क्या, तो यहाँ से एफिशिएंसी से निकल जाएगा बेटा 5 × 20 और 5 + 20, या तो इस तरीके से बना लो या तो इस तरीके से बना लो। ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25, कट करेंगे बेटा तो 4 आवर्स। क्लियर? अब हमें इतना पता चल गया कि ए और बी जो मिल के काम कर रहे हैं तो उनको 4 घंटे लग रहा है, और लीकेज के साथ जब काम कर रहे हैं तो उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब पहले 4 घंटा लग रहा था, अब लीकेज के कारण उनको 5 घंटे लगेंगे बेटा एक्स्ट्रा। ठीक, तो अब तीनों की एफिशिएंसी निकाल देते हैं बेटा। जैसे देखो, ए की एफिशिएंसी तो निकल गई 4, बी की 5, 1, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी होगी? इसके प्लेस पे 4, इसके प्लेस पे 1 5, और कुल मिला के बेटा ये भी क्या है 5, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा? -1 की। अच्छा, एफिशिएंसी है ना। यहाँ पे भी एफिशिएंसी निकाल देते हैं बेटा, 4 की आ जाएगी। मतलब ए को लग रही है 4, बी को 1, और तीनों जब काम कर रहे हैं तो 4 लग रही है बेटा। तो 4 कैसे आएगा? 5 में से 1 माइनस करूँगा तो वो 4 आएगा। मतलब लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है? 1 की एफिशिएंसी है लीकेज की। क्लियर? चलो अब आगे क्वेश्चन पूछा है हमसे कि अगर लीकेज के द्वारा लगाया गया समय उसको खाली करना है बेटा, तो लीकेज के द्वारा जो लगा हुआ समय है कितना है? तो टोटल वर्क है हमारा बेटा 20। कौन कर रहा है? तो लीकेज कर रहा है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 की है। तो लीकेज टाइम कितना लेगा बेटा? 20 घंटे। ये क्या है? वर्क है, और नीचे में क्या है बेटा? एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या निकालता है? टाइम निकालता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा उसको 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, उस पूरे टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली करने में। क्लियर? लो देखो, अगर क्लियर है तो चलो आगे देखते हैं। आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो कि एक नल को भरने में, एक नल के द्वारा एक टैंक को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। एक टैंक है और उस टैंक को किसी नल के द्वारा भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगता है 36 घंटे।
क्योंकि रिसाव के कारण टैंक में पानी का आधा हिस्सा भर जाता है। ठीक है, क्योंकि रिसाव के कारण टैंक में पानी का आधा हिस्सा भर जाता है। इनलेट पाइप अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? ठीक, इनलेट पाइप टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? अब ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा ना रेशियो टाइप का बनेगा। ठीक, चलो नोट हो गया क्वेश्चन? चलो हाँ, तो या तो बेटा हम उसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को बताता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पाइप है और लीकेज है, मतलब आधी कर रही है, टैंक को आधा कर दे रहा है लीकेज। ठीक, तो इसकी अगर ये पाइप 2 की एफिशिएंसी से भर रहा होगा तो लीकेज उसका आधा कर दे रहा है, मतलब 1 की एफिशिएंसी हो जा रही है उसको भरने की, है ना। ये भर रहे 2 की एफिशिएंसी से और 1 की एफिशिएंसी से वो आधा कर रहा है टैंक को। ठीक, तो अब क्वेश्चन आगे बोलता है, तो इनलेट पाइप अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? तो इनलेट पाइप बेटा कितने घंटे में भर सकता है? इनलेट पाइप कौन बेटा? पी कितने घंटे में उस टैंक को भर सकता है? किस टैंक को भरना है? तो बेटा जो टैंक इनलेट प्लस लीकेज 36 घंटे अधिक समय ले रहा है, जो भी समय था उस समय से 36 घंटा अधिक ले रहा था, इसी पाइप को ये इनलेट, इसी वर्क को, ये वर्क है हमारा कि इनलेट पाइप प्लस लीकेज दोनों मिलके समय से 36 घंटे ज़्यादा ले रहे थे, ठीक, भरने के लिए। तो ये हमारा बेटा वर्क हो जाएगा, हम इसके इक्वल कर देंगे क्योंकि यही पूछ रहा है हमसे। तो एफिशिएंसी कितनी है बेटा पी की? 2 की। 2 इंटू टी, यहाँ पर रख देंगे बेटा 2 + 1, ये हो जाएगा 36 प्लस टी की। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं बेटा, और इसको करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 36 प्लस टी। चलो करो, 2t इक्वल्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 108 प्लस 3t हो गया। इसको इधर लेके आओ बेटा, ये हो जाएगा 108, ये 3t माइनस 2t, तो 108 डिवाइडेड बाय, ये 36 है बेटा, अच्छा सॉरी 36 नहीं है, सॉरी ये 3t है बेटा, 3t माइनस 2t, ये आ गया बेटा t। तो t कितना मिनट लग रहा है बेटा? 108। अच्छा ऐसे ही बनेगा क्या? नहीं, देखो हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे किया है, अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो देखो, वरना मिस्टेक है बेटा एक जगह। कहाँ पे मिस्टेक है बताऊँ? देखो मिस्टेक कहाँ पे है कि जो पाइप है और जो लीकेज है वो दोनों मिला के, देखो लीकेज क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, लीकेज क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है बेटा। तो प्लस करने के दौरान भी क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस होगा बेटा, ठीक, ये माइनस होगा। हम लोगों ने प्लस कर दिया है डायरेक्ट माइनस के जगह। यहाँ पे 2 - 1 होगा बेटा, तो -1 होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये फाइनली 36 प्लस का t बचेगा। इस t को इधर लेके आएंगे बेटा, तो 2t माइनस t इक्वल्स 36, ये बन जाएगा t इक्वल्स टू 36। अब क्वेश्चन किस में बोला है? घंटे में बोला है बेटा, तो यहाँ पे घंटे हो जाएंगे 36 आर, कितना टाइम लगेगा उसको? 36 आर लगेगा बेटा। इस तरीके से बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो अगर इसी क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करना होता तो ऑप्शन में मान लो बेटा कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे 36, 72,
और ऑप्शन में क्या दे सकते हैं, 40 प्लस 3 या 30 ले लो, 30 ले लो। ये सभी किस में है बेटा, आर में है ना। तो किस ऑप्शन को पिक करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो मान के चलो हम लोग ऑप्शन से खेल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जितना भी पी कार्य कर रहा है और उसके साथ में जो लीकेज कार्य कर रहा है उसका हाफ है। मतलब अगर क्वेश्चन पी ज़्यादा कर रहा होगा बेटा, मान के चलो पी को हम लोग लेते 36, तो लीकेज के साथ में कितना कर रहा होगा इसका डबल कर दो तो 72 हो जाएगा बेटा। ठीक, अब दोनों की एफिशिएंसी निकालें बेटा, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी 72। तो P की एफिशिएंसी 2 और P प्लस L की एफिशिएंसी 1 की। तो यहाँ पे बेटा यही आ गया वापस फिर से, इसकी 2 की एफिशिएंसी और इसकी -1 की एफिशिएंसी है। क्लियर, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा, इनलेट पाइप के थ्रू ना। इनलेट पाइप कितना समय लेगा, तो बेटा 36 घंटे लेगा इनलेट पाइप। ठीक, क्या बोलता क्वेश्चन कि इनलेट पाइप से हाफ टाइम लेता है लीकेज। इनलेट पाइप से हाफ टाइम लेता है बेटा लीकेज। वही एफिशिएंसी की बातें कर रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 आनी चाहिए बस। ठीक, चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आगे। ए किसी टंकी को 30 घंटे में, बी किसी टंकी को 36 घंटे में और सी किसी टंकी को, उसी टंकी को मतलब जनरली एक ही टंकी की बात हो रही है बेटा, ए 30 घंटे में, बी 36 घंटे में और सी 28 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, 28 आवर्स में भर रहा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और खोलने के बाद पहले ए को 5 घंटे के बाद खोला जाता है, ए को, अच्छा पहले जो है तीनों एक साथ चल रहे हैं, उसके बाद टैंक ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है और उसी तरीके से टैंक सी को 8 घंटे बाद, 8 आवर्स के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो अब भरने में कितना समय लगेगा बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब भरने में कितना समय लगेगा, चलो ए को लगने वाला समय है बेटा, मैं यहाँ पे देख लूँ, ए को लगने वाला समय है बेटा 30, बी को लगने वाला समय है 36 और सी को लग रहा है बेटा 28। ठीक, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 1260 आएगा एलसीएम इसका। तो एफिशिएंसी कितनी कितनी रहेगी बेटा, इसकी आ जाएगी 42, ये 35 और इसकी एफिशिएंसी 45 बेटा। इस तरीके से अगर तीनों एक साथ चालू कर दिया जाए बेटा, उसको बताने के लिए कि टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा अगर तीनों एक साथ चल रही हैं। मतलब ये हमारा हो गया टाइम वर्क, टोटल वर्क 1260, जिसमें ए को बेटा 5 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। तो हम ए को बुलाएंगे 5 घंटे काम करने के लिए। फिर सी को बेटा, सी को 8 घंटे बाद बुलाएंगे क्योंकि 8 घंटे बाद वो काम को छोड़ दिया इसीलिए। और तीनों की एफिशिएंसी लिखेंगे बेटा। एफिशिएंसी कितनी है, तो 42 प्लस 35 प्लस 45। चलो अब सॉल्व करो, टोटल टाइम टेकन बाय देम। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है देख लो, 1260 प्लस 42 इंटू 5 प्लस 45 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, प्लस का डालो, 5 5 10 और 2 12, 1 कैरी, 4 4 8 4 3 12, 122 आ गया बेटा। वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 1260
1260 प्लस 210 प्लस 360 आप लोग करिएगा, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करना आप लोग, ठीक है। चलो और फाइनली इसको जब हम लोग प्लस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1830 डिवाइडेड बाय 122। इसको टोटली जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कट जाएगा बेटा 15 टाइम्स में, तो टोटल टाइम टेकन 15 आवर्स, 15 घंटे लगेंगे बेटा इसको कंप्लीट भरने में, ठीक। हम इसमें डिजिट सम भी लगा सकते हैं, लेकिन डिजिट सम के लिए क्या है, ऑप्शन बेटा पता होना चाहिए, है ना। बताया था डिजिट सम कैसे अप्लाई करते हैं इसको, ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। देख लो चलो। ओके चलो, अगर ये हो गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन लिखो कि ए को भरने में किसी टंकी को 18 घंटे लगते हैं, ए को भरने में 18 घंटे, बी को 27 घंटे 27 और सी को 54 घंटे लगते हैं खाली करने में। भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। ए को 18 घंटे, बी को 27 घंटे और सी को उसी टंकी को खाली करने में 54 मिनट 54 मिनट लग रहा है बेटा। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो सी को 12 घंटे बाद बंद करें। यदि तीनों को एक साथ खोले और 12 घंटे के बाद सी को बंद कर देते हैं तो ए और बी मिलकर टंकी के शेष भाग के, अब टंकी जितना भरा होगा उसके शेष भाग के 1/3 हिस्से को कितने मिनट में भरेगा, ठीक है। शेष भाग के 1/3 हिस्से को कितने मिनट में भरेगा, ये पूछा है बेटा, ठीक। इसमें मिनट बताना है, याद रखें, ठीक। चलो लिखें, ए को 18 घंटे लग रहे हैं बेटा, बी को 27 और सी को लग रहे हैं 54। चलो एलसीएम निकालो, 54 ही आ जाएगा। 3 2 1 की एफिशिएंसी से बेटा ये खाली कर रहा है ना। चलो अब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए बेटा, चलो इस तरीके से देखते हैं। पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं, कितने घंटे के लिए कर रहे होंगे बेटा, 12 घंटे के लिए कर रहे हैं। उसके बाद 12 घंटे के बाद सी को बंद कर देते हैं, तो कौन बचा, ए प्लस बी बचा बेटा। अब ये दोनों मिल के बचे हुए काम, टोटल काम है अभी हमारे पास 54, हमारा टोटल वर्क है। इस बचे हुए काम का 1/3 भाग कितने समय में करेगा वो पूछा है। चलो तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 3 + 2 - 1 5 - 1, ये बेटा हो गया 4 4 × 12। इधर देखते हैं तो 3 + 2 5 5 × t। अब देखो जब तीनों मिलके काम किए 12 घंटे तक तो 12 × 4 = 48, मतलब बेटा इन्होंने 48 यूनिट वर्क ख़त्म कर दिया है, ठीक। 54 में से 48 यूनिट काम ख़त्म कर दिया, कितना बचा, 6 यूनिट रिमेन्स, बचा है बेटा 6 यूनिट। अब क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि बचे हुए यूनिट को कितने घंटे में करें, क्वेश्चन बोल रहा है जो भी वर्क है हमारा उसका 1/3 काम, तो 1/3 हो गया, 3 × 2 = 6, मतलब ये 2 यूनिट वर्क ये ए प्लस बी मिलके कितने घंटे में या कितने मिनट में करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5t = 2, तो t आ जाएगा बेटा 2/5, ठीक। अब अगर वो मिनट में पूछ रहा है बेटा तो मल्टीप्लाई कर डालो 60 से, तो 5 12 जा और t हो जाएगा बेटा 12 × 2 = 24 मिनट, ठीक है। क्योंकि ये सब किसमें थे बेटा, घंटे में चल रहे थे,
और अब से पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई 60 कर दिया है। ठीक है, घंटे से मिनट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 60 किया है बेटा इसमें, तो टाइम लग जाएगा बेटा उसको 24 मिनट। लो चलो नोट करो। चलो नोट हो गया बेटा, तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, इसी के जैसा है कि अगर ए को किसी टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं, ए को किसी टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं और बी को उसी टंकी को भरने में 20 घंटे लगते हैं और सी को उसी टंकी को भरने में 25 घंटे लगते हैं, मतलब तीनों टंकी को भर रहे हैं और तीनों को एक साथ चालू करते हैं, तो 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब 2 घंटे के बाद नल को क्या कर रहे हैं बेटा, बंद कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ए और सी को चालू रखा जाता है। 2 घंटे के बाद सी को बंद करके ए और बी को चालू कर रहे हैं, चालू रखे हुए हैं, और उसके फिर अगले 2 घंटे के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक, पहले 2 घंटे के बाद सी को बंद कर रहे हैं, ए और बी को चालू रहने दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसके 2 घंटे बाद नल बी को बंद कर रहे हैं। तो शेष टंकी को अब कौन बचा, अकेले ए बचा है, तो अब शेष टंकी को नल ए के द्वारा अकेले भरा जाता है। तो नल ए के द्वारा अकेले किया गया कार्य का प्रतिशत ज्ञात करें कि कितना कार्य प्रतिशत में वो किया है अकेले, वो निकालना है बेटा इसमें। क्वेश्चन क्लियर है? चलो क्वेश्चन में लिखते हैं, इसमें माइनस नहीं रहेगा क्योंकि तीनों भर रहे हैं। चलो, ए को लग रहा है बेटा 10 घंटा, बी को 20 घंटा और सी को 25 घंटा। एफिशिएंसी निकालेंगे बेटा, ये आ जाएगा 100, ये 10, ये 5, ये 4 आ गया बेटा एफिशिएंसी। चलो अब लाइन बना लो। पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 2 घंटे तक तो काम करेंगे ही बेटा, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही सी को बंद कर दिए हैं। तो ए और बी काम किए हैं बेटा कुछ समय तक। उसके आगे बोल रहे हैं कि फिर बी को भी बंद कर दिए, यहाँ पे सी को बंद किए, फिर यहाँ पे बी को बंद कर दिए। बी को बंद करने से पहले इन्होंने कितना काम किया, 2 घंटे का काम किया है बेटा, ये भी। अब अकेले कौन बचा है, यहाँ पे ए बचा है बेटा। ए पूरे कार्य का प्रतिशत बताना है बेटा कि कितना प्रतिशत कार्य बचा हुआ है। टोटल वर्क हमारा 100 हो गया टोटल वर्क। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं, पुट करेंगे वैल्यूज़ को। देखो, ए की एफिशिएंसी 10, बी की 5, सी की 4। 2 घंटे तक कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 2 जा 38। वैसे यहाँ पे a प्लस बी है, a की एफिशिएंसी 10, b की 5। 2 घंटे तक काम करेंगे तो 30 दूनी 15 दूनी 30, 38 और 30, और ये a की एफिशिएंसी बेटा पूरा वर्क था हमारा 100। चलो अब इन दोनों को प्लस कर डालो, तो a को कितना समय लगेगा, 100 काम है, 100 काम में से 30 + 38 68। 30 + 60 68, कितना बचेगा बेटा, हाँ इससे पहले हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मैं अगर डायरेक्टली करते जाऊँ, यहाँ पे क्या क्या डायरेक्टली करना है, देखो कि पहले 2 घंटे में तीनों मिलकर काम करते हैं बेटा, तो कितना समय लेता है, 38। फिर a प्लस बी मिलकर करते हैं 30। मान के चलो मैं सीधा इन लोगों का एफिशिएंसी जो है, c और b की एफिशिएंसी जितना काम करते थे मैं उसको पहले ही माइनस कर दूँ। जैसे
पहले सी की बात करते हैं क्योंकि पहले सी को बंद किए हैं। तो सी पहले कितना घंटे काम किया बेटा? 2 घंटे काम किया है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 की एफिशिएंसी है। अगर वो 2 घंटे तक काम करेगा मतलब 8 यूनिट वर्क वो ख़त्म कर देगा। उसके बाद बी को बंद करते हैं। तो बी कितने घंटे तक काम किया होगा? तो बी यहाँ पे पहले 2 घंटे, फिर यहाँ पे 2 घंटे, मतलब बी ने टोटल 4 घंटे काम किया है बेटा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 की एफिशिएंसी है। तो 4 घंटे काम करके वो 20 यूनिट वर्क ख़त्म कर दिया होगा। उसके बाद ये दोनों चले गए। अब कितना बचा? तो 20 + 8 ये हो जाएगा 28, माइनस करने पे आ गया 72। तो 72 यूनिट वर्क बचा है बेटा ख़त्म करने को। ठीक, तो क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं ए अकेले उसी 72 वर्क का परसेंटेज बताओ। परसेंटेज बताने के लिए बेटा क्या करें? टोटल काम कितना है हमारा? 72 में से टोटल काम है हमारा 100, उसमें से 72 रिमेन है कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो बेटा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बस इतना ही है। तो ए को कितना टाइम लगेगा? बस परसेंटेज में बताना है बेटा तो 72% आ जाएगा कि ए 72% वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे 100 लिख दिया हो तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि हर बार 100 ही लिखना है। मान के चलो ये जो हमारा टोटल वर्क है वो बन गया 200। तो अब वही थे कि 72 रिमेन है कितने में? 200 में। अब परसेंटेज कितना निकलेगा? तो इस तरीके से बेटा 100 2 जा, ये 2 आ जाएगा बेटा 36। तो 36% ए काम का बचा रहेगा। इस तरीके से है। अगर वो टोटल काम 100 ना होकर के 100 200 होता तो। क्लियर है? इस तरीके से बेटा इसको बताना है। तो इतने ही क्वेश्चन थे पूरे पाइप और सिस्टम में कंप्लीट करने के लिए। ठीक, इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा टेंशन मत लेना। ठीक, चलो तो फिर वीडियो को यहीं पर रखते हैं और अगला इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद उससे पहले पढ़ा था टाइम और वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम। अब पढ़ेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। उसके अंदर में भी बहुत सारे टॉपिक है बेटा, जैसे ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर बोट स्टीम का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर रेस होता है, और रेस होने के बाद वो सर्कुलर मोशन में अगर रेस होता है तब का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर को क्लियर कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।